आपकी इत्तला के लिए वो फिल्म जो है वो डेड फ्लॉप हुई है और पब्लिक ने उस फिल्म को यकसर मुस्तरद कर दिया कि फिल्म मेकिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। उसकी बेगम को कत्ल कर दिया जाता है और उसकी बेगम डोनेट कर देती है अपने 3 आर्गन। डी ट्रैक हो गया सलमान खान और राइटर दोनों। फिर सुनाने के बाद कहा मैंने कि मसूद भट्ट साहब ये फिल्म मैंने नहीं बनानी, ये एक शो की फिल्म। कहता परसों शूटिंग है, प्रोड्यूसर तो गोली मार देंगे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका नासिर अदीब, द लेजेंड्स ऑफ नासिर अदीब शो में। प्यारे सामीन, मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था 5-7 मिनट का, और वो प्रोग्राम था फिल्म सिकंदर के ऊपर। सलमान खान जिसमें टाइटल कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि हिंदुस्तान पिछले 8-10 साल से मेरी मौला जाट को बना रहा है और उस स्टाइल को अपनाया हुआ है, और उसमें काफ़ी सुपरहिट फिल्में बनी इस अदा के ऊपर। दबंग आई, उसमें दिलवाला आई, उसमें मुकद्दर का सिकंदर भी आई, उसमें हिम्मत वाला भी आई, उसमें पठान भी आई, उसमें जवान भी आई, उसमें एनिमल भी आई, बहुत सारी फिल्में आई। अब सलमान खान ने फिल्म बनाई थी सिकंदर। इस पर मैंने तबसरा किया था और मैंने कमेंट्स किए थे जो आपको याद होंगे। आज मैं उस फिल्म की रिलीज़ के बाद आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो आपको याद होगा अगर आपने वो मेरा तबसरा सुना हो। तो आज मैं उस पर मज़ीद कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और आपकी इत्तला के लिए वो फिल्म जो है वो डेड फ्लॉप हुई है और पब्लिक ने उस फिल्म को यकसर मुस्तरद कर दिया। तो हालांकि करोड़ों रुपए के, मेरे ख्याल में 60-70 करोड़ से या 80-90 करोड़, 1.5 अरब रुपया, 2 अरब 3 अरब, इतने से कम की वो फिल्म नहीं होगी। तो आप तो हर फिल्म बीन लोग हैं। ये जो आज मैं बता रहा हूँ ना आपको बात, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, लेकिन आप मेरे मुखातिब नहीं हैं। मेरे मुखातिब जो हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फ़िल्म के राइटर हैं, या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फ़िल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर। ये 3 आदमियों से मैं मुखातिब हूँ। लेकिन आपके लिए इंटरेस्ट का ये बात है कि आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्में हम कैसे बना लेते हैं, ये फिल्म कैसे शुरू होती है। तो मेरे प्यारे सामीन, फिल्म जब शुरू होती है तो राइटर से शुरू होती है। और वैसे भी जिन्होंने ये फिल्म ईजाद की थी, तो उनके एक नामवर डायरेक्टर से पूछा था एक साफ़ी ने कि फ़िल्म मेकिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उसने कहा था सब्जेक्ट। उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट, उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट। शूटिंग कोई मसला नहीं होता, डायरेक्टर शूटिंग करता है। एनी हाउ, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि सब्जेक्ट के बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं होती, अच्छी फिल्म नहीं बनती। अगर अच्छा स्क्रिप्ट ना हो, वो मेरा एक जुमला है, आपको फिर दोहरा के सुनाता हूँ। पहले भी शायद आपने किसी प्रोग्राम में ये सुना होगा, मेरे से मैं अक्सर कहता हूँ कि एक मजबूत स्क्रिप्ट कमज़ोर तरीन डायरेक्टर को हिट करवा देता है, लेकिन एक कमज़ोर तरीन स्क्रिप्ट को मजबूत तरीन डायरेक्टर भी हिट नहीं करवा सकता। तो साबित क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब सलमान खान ने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि भाई उसकी बेगम को कत्ल कर दिया जाता है और उसकी बेगम डोनेट कर देती है अपने 3 आर्गन, अपना दिल, अपनी आँखें और अपने हाथ। और नहीं, तीसरी चीज़ मुझे याद नहीं, आँखें और दिल ये मेरी कन्फर्म है। तो एक आदमी को आँखें मिल जाती हैं, एक को दिल मिल जाता है, तीसरे आदमी को भी कोई उसका आर्गन मिल जाता है। तो सलमान खान की फिल्म का सेकंड हाफ इस चीज़ पर बेस करता है कि जी उसको ये वहम हो जाता है कि जो विलन है जिसने मेरी बीवी को कत्ल किया है, वो अब इन 3 आदमियों को भी कत्ल कर देगा जिनको मेरी बीवी के आर्गन लगे हुए। तो उसकी हिफाजत के लिए वो उसके साथ टकराता रहता है। तो मेरे प्यारे सामीन, लोगों ने इस चीज़ को लाइक नहीं किया। इसमें कोई सेंटिमेंट्स वाली बात नहीं थी, इसमें कोई मसला नहीं था। डी ट्रैक हो गया सलमान खान और राइटर दोनों, डायरेक्टर भी। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ। सलीम जावेद 2 राइटर थे। दोनों बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और जावेद अख्तर तो खैर मजाज अल-खनवी के भांजे थे, जान निसार अख्तर के बेटे थे। दोनों अजीम शायर थे, और सलीम साहब जो थे वो बेपनाह पढ़े लिखे थे। ये सलमान खान के जो वालिद थे। 2 आदमी मिलकर स्क्रिप्ट लिखते थे, और हीरोइन के पास कौन था? अमिताभ बच्चन।
क्लर्क बना लो, गरीब बना लो, अमीर बना लो, शरीफ बना लो, बदमाश बना लो, मौलवी बना लो, मंदिर का पुजारी बना लो, क्लर्क बना लो, ब्यूरोक्रेट बना लो, वजीर आजम बना लो, चपड़ासी बना लो। हर रोल में लोग उसे एक्सेप्ट करते थे। इतना वर्सटाइल एक्टर था। ये एक्टर था सलीम जावेद के पास। मेरे पास एक एक्टर, उसका नाम था सुल्तान राय। सिर्फ बदमाश के रोल में अच्छा लगता था, सिर्फ खड़ा करने में अच्छा लगता था, सिर्फ लड़ता हुआ अच्छा लगता था। ना रोमांटिक हीरो था, ना क्लर्क अच्छा लगता था, ना ब्यूरोक्रेट अच्छा लगता था, ना वजीर आजम अच्छा लगता था, ना पुजारी अच्छा लगता था। कहने का मकसद ये है कि एक ही रोल में मैंने उस शख्स को 25 साल तक सुपरहिट रखा, अल्लाह की रहमत से, उसकी अता से। पहली फिल्म वैशी जट और आखिरी फिल्म सखी बादशाह, ये 25 साल का एक अरसा है। इसमें 247 फिल्मों का हीरो सुल्तान राय था मेरा, और उन 247 फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म नीलम ऐसी थी जो डेड फ्लॉप हुई थी, वरना मेरी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं उसके साथ। ऐसा क्यों हुआ? लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा मास्टर हूँ इस काम का, बाखुदा बावुज़ू हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो राइटर हैं, खलील रहमान कमर हैं, मोहम्मद कमाल पाशा हैं, परवेज़ कलीम हैं, वाजिद ज़ुबैरी हैं, और तारिक साइली और भी हैं कुछ। ये सब मेरे से ज़्यादा समझदार राइटर हैं हर लिहाज से। अब मैं राइटरों की फहरिस्त में आगे क्यों हूँ? ये काबिलियत की वजह से नहीं। इसमें एक किस्मत लफ्ज़ होता है। आप यूँ कह लें कि मेरी किस्मत इन तीनों सब राइटरों से अच्छी है। लेकिन मैं जब रियलाइज़ करता हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर ये रहमत तो करता है, बिल्कुल, उसकी रहमत के बगैर तो कुछ नहीं। वो जो अता करता मैं वही लिखता हूँ। मैं उसका कातब हूँ, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं अल्लाह की अता का कातब हूँ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ हमेशा, और ये मैंने सीखा था हसन अस्करी साहब से, कि बेटा कहानी लिखने के बाद स्क्रीन पर चला कर देखो, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो बना लो, नहीं तो मत बनाओ। उस दिन से लेकर आज के दिन तक मेरी ज़िंदगी का ये असूल रहा है कि मैं कहानी लिखता हूँ राइटर के तौर पर नासरदीप बनकर, उसके बाद उसको बंद करता हूँ। डायलॉग लिखने से पहले घर जाता हूँ, रात को मैं उसको स्क्रीन पर चला के देखता हूँ, आपकी तरह टिकट लेकर हॉल में बैठकर। अगर तो वो मेरे इंटरेस्ट को कायम रखती है, मेरे रोंगटे खड़े करती है, मुझे हंसाती है, मुझे जज्बात मिलाती है, हंसाती है और एक लेवल पर जाती है, मैं फिल्म को बना लेता हूँ। अगर वो नहीं मुझे मुतासर करती, आप बिलीव करें, मैं स्क्रिप्ट अपना लिखा हुआ जो डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का अप्रूव्ड होता है, पैसे भी मैं ले चुका होता हूँ, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देता हूँ और नई कहानी लिखता हूँ। मेरे मसूद भट्ट साहब एक डायरेक्टर हैं, हाजी मोहब्बत अली प्रोड्यूसर होते थे। सखी बादशाह फिल्म की बात बता रहा हूँ। कहानी लिखी, विद डायलॉग लिखी, सारे पैसे ले लिए, शूटिंग आ गई सर पर। मेरे डायरेक्टर की आदत थी कि शूटिंग पर जाने से पहले सीन सुनते थे मेरे से, सेट के। तो हफ्ते की रात को उन्होंने मुझे शाम को बुलाया, सोमवार से शूटिंग थी, और उन्होंने कहा मुझे सेट के सीन सुनाओ। मैं परेशान था, तो उन्होंने भी बेदिली से कहा। मैंने सीन सुनाए। सीन सुनाने के बाद कहा, मैंने कहा मसूद भट्ट साहब, ये फिल्म मैंने नहीं बनानी, ये एक शो की फिल्म है। कहता क्यों? मैंने डिटेल बताई। तो वो कहता यकीन करो नासरदीप, मैं जब सीन सुनने के लिए आ रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार इस फिल्म में क्या है जिसके लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। कहते लेकिन अब होगा क्या? मैं कुछ नहीं, नई कहानी लिखूंगा। कहता परसों शूटिंग है, प्रोड्यूसर तो गोली मार देंगे हमें। सुल्तान राय और अंजुमन और गुलाम मोहिउद्दीन और नीली और सबकी डेटें। मैंने कहा कोई बात नहीं। किस्सा मुख्तसर, हम प्रोड्यूसर के पास गए और मैंने उनसे कहा, मैंने पैसे भी ले लिए, आप लोगों ने सब कुछ कर दिया, मैं कोई मज़ीद पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहानी से मुतमईन नहीं हूँ, मुझे नई कहानी लिखने दें। शूटिंग भी कैंसिल नहीं होगी, मैं ये गाने पिक्चराइज करना शुरू कर दें। उस पूरी रात बैठकर मैंने सुबह 4 बजे तक कहानी लिखी, इंटरवल तक। मैंने सूदी भट्ट साहब को उठाया 4 बजे, वो सो रहा था सुबह पर। मैंने कहा कहानी सुनी, मैंने इंटरवल तक कहानी सुनाई, उसने मेरा माथा चूम लिया। कहता आगे? मैंने कहा आगे मुझे भी नहीं पता। कहता फिर? मैंने कहा तुम शूटिंग शुरू कर दो। कहते एक्टर मेरे से पूछेगा यार आगे मेरा क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास भेज देना।
सर सखी बादशाह बनी, ना डायरेक्टर को पता था आगे क्या है, ना किसी एक्टर को पता था। मैं सीन लिख कर देता रहा, बनाते रहे, लेकिन मैं उस फिल्म को चला के स्क्रीन पर देखता रहा, मुझे मज़ा आता रहा, मुझे अच्छी लगती रही। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, सखी बादशाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। ये मैंने डिटेल आपको इसलिए सुनाई है कि हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को, हर राइटर को जब वो स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लेते हैं, ना तो डायरेक्टर अपनी ना बनाए कि यार मैंने ये सोचा था, ना राइटर अपनी ना बनाए कि मैंने ये लिखा था, ना प्रोड्यूसर ये सोचे कि यार बस अब यही फिल्म बनानी है। उसको चला के देखो, अपने विजुअलाइज करो स्क्रीन पर। अगर वो मज़ा देती है तो बना लो, नहीं देती तो रिजेक्ट कर दो स्क्रिप्ट को। हिंदुस्तान में एक डायरेक्टर है जो ऐसा करता है, उसका नाम है राजकुमार हिरानी, जिसने मुन्ना भाई MBBS बनाई, जिसने PK बनाई, जिसने संजय दत्त बनाई, संजू के नाम से फिल्म बनाई। तो वो शख्स ऐसा करता है, मुकम्मल करके राइटर के साथ स्क्रिप्ट पूरा विद डायलॉग पढ़ते हैं, सोचते हैं नहीं, फेंक देते हैं, दूसरा लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं, सोचते हैं नहीं मज़ा, फेंक देते हैं। तो सलमान खान ही नहीं बल्कि हर हीरो को अपने ऊपर लिखवाने से पहले ये नहीं देखना चाहिए कि मैं मुतमईन हो रहा हूँ, मैं हर सीक्वेंस में आ रहा हूँ, मैं हर एक को मार रहा हूँ। नहीं नहीं, इसके स्क्रीन पर चला कर देखो। और अगर आपको स्क्रीन पर वो जकड़ लेती है फिल्म, अपने शहर में जकड़ लेती है, तो बना लो, वो कभी फिल्म फेल नहीं होगी। ये मेरा असूल आज तक है अपनी फिल्म के बारे में। हालांकि लोग बड़ी बातें करते हैं। जब मैंने लेजेंड मौलाजेंड शुरू की थी तो मुझे सारे दोस्तों ने कहा था कि तुम बेइज्जत हो जाओगे, फिल्म नहीं चलेगी, कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन ये मैंने बिलाल से सीखा। उसने कहा ये नई पौध आएगी नासिर साहब, अब हमारा काम है कि हमने इंटरेस्ट को कैसे कायम रखना है। हमने उस फिल्म को लिखा, उसको सोचा, फिर विजुअलाइज किया, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लोग इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और उसने ऑल टाइम रिकॉर्ड काम कर दिए। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि बाहुबली जैसी फिल्म का अभी बाहर लंदन का जो रिकॉर्ड था उसने ब्रेक कर दिया। तो सलमान खान की फिल्म फेल नहीं हुई, राइटर फेल हुआ, डायरेक्टर फेल हुआ, एक्टर नहीं फेल होता। ये दो आदमी फेल होते और तीसरा प्रोड्यूसर जिसका पैसा लगता है। खैर, तो मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये इस तरीके से फिल्म शुरू होकर बनती है। कहानी बुनियाद होती है, लेकिन कहानी को जांचने का तरीका एक ही है कि राइटर दयानतदारी के साथ रात को तन्हाई में आइडियस बन के टिकट लेके जो आवाज़ें कसने के लिए होते हैं, अगर ज़्यादा सी बुरी चीज़ें पूरी फिल्म को चला कर देखें, जो सीन बोर कर रहा है उसको निकाल दें। अगर सारी कहानी बोर कर दी तो नई कहानी लिख लें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता, क्योंकि वो सरापा इंसाफ है। वो किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। वो कहता है कि हर मर्द के लिए उतना है जितनी वो मेहनत करता है, हर औरत के लिए उतना है जितना वो मेहनत करती है। मेहनत ज़ाया नहीं करता। हम मेहनत नहीं करते, हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं कि पैसे ले लिए बस ठीक है। नहीं, काम करो इज्जत के लिए, काम करो नाम के लिए। जब नाम होगा, इज्जत होगी, पैसा पीछे पीछे आएगा। अल्लाह।